Today we are going to study about a very interesting poem, that is Fire and Ice. So the Fire and Ice is a continuation of the poems from Letter to God, and this is the second poem. The first poem is Dust of Snow, which we have already read, and this is the second poem, which is written by Robert Frost. So let's begin. Fire and Ice poem is a metaphor for human perception and desires. So what actually is a metaphor? Metaphor means जो symbolize करता है कुछ और चीज़ को. जिस तरीके से फायर की बात करी है, तो फायर मतलब इसमें आग से या फिर वॉल्केनोस से नहीं, बल्कि फायर मतलब क्या है, इसमें जो डिज़ायर्स हैं, जो ह्यूमंस की जो अनगिनत डिज़ायर्स हैं, उसको किससे कंपेयर किया गया है? फायर से. और जो आइस है उसको किससे कंपेयर किया गया है? वाटर से नहीं. आइस को अंटार्कटिका की स्नो से कंपेयर नहीं किया गया है, बल्कि आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड से. जो इंसानों के बीच जो नफ़रत है, जो जेलसी है, उसको कंपेयर किया गया है आइस से. जो ये पोएम है, ये बात करती है ह्यूमंस के इमोशंस की, कि कितना ज़रूरी हो जाता है हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना. क्योंकि बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ भी, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती. तो उसी तरीके से इसमें इस पोएम में बताया गया है कि हमें अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल में रखना चाहिए, किस तरीके से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, और किस तरीके से हमें जो नफ़रत है, इस बला को दूर रखना चाहिए खुद से. इसमें बैलेंस की बात करी गई है कि किस तरीके से बैलेंस हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, किस तरीके से कंट्रोल ज़रूरी है. ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी. क्योंकि अगर खुश रहना है तो कुछ ना कुछ तो आपको बैलेंस करना ही होगा. बहुत ही छोटी सी 9 लाइन्स की पोएम है. ये है अबाउट डिस्ट्रक्शन, अबाउट इनएविटेबल डिमाइज दैट हेट्रेड एंड ऑब्सेशन विल ब्रिंग. सो दिस पोएम इज़ अबाउट द सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से जो इंसान है वो खुश रह सकता है. हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, वो पर संतुष्ट नहीं है. उसको क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड है अबाउट अदर थिंग्स. एक चीज़ अगर उसके पास आ गई तो उसके बाद फिर दूसरी चीज़ उसे चाहिए होती है. ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे. इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इंसान किस चीज़ से? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से. और इंसान के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, नफ़रत है. नफ़रत किसी भी फॉर्म में, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी से भी. तो क्या है, इंसान के अंदर नफ़रत है. और अगर ये सब, अगर ये इमोशंस अगर किसी इंसान के अंदर हैं, तो उससे क्या है, इंसान का ख़त्म होना तय है और डिस्ट्रक्शन तय है. और यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आपको खुश रहना है या दुखी रहना है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होगी, पर्सनल चॉइस होगी. बिकॉज खुश रहने के हज़ार बहाने हैं, दुखी रहने के हज़ार बहाने हैं. इट ऑल स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ यू, यू नो इट. क्योंकि जो नेगेटिव इमोशन है, उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे देंगे, नेगेटिव इमोशन लाइक हेट्रेड, ऑब्सेशन. हेट्रेड क्या है? नफ़रत. इसकी क्या एक नेगेटिव इमोशन है. ऑब्सेशन जिसे हम क्या बोल सकते हैं? लालच भी बोल सकते हैं. क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी, हमेशा इंक्रीज़ ही होंगी. उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ इंक्रीज़ ही होनी है, कभी कम नहीं होंगी. तो ये क्या है? एक नेगेटिव इमोशन है. हम बस यही सोचते जाएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए. तो ये कभी हम खुश नहीं रह पाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें थैंकफुल होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारे पास अभी हैं ज़िंदगी में, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक्स, हमारे पास ये चीज़ें हैं. थैंक्स टू द यूनिवर्स कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास पेरेंट्स हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास दिमाग है सोचने के लिए. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड. ओके, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन द प्री कैप. ये पोएम में बस इसमें यही बता रहा है कि जो फायर है, इसे ऑब्सेशन से, आइस को हेट्रेड से बताया गया है. इस पोएम का जो मकसद है ये है कि आप क्या कर सके, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट या फिर सेल्फ एनालिसिस कर सके, खुद को जांच सके कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए. और हमें सिर्फ अनहेल्दी ऑब्सेशन नहीं रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में. क्योंकि कुछ कभी ना कभी इस चीज़, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये सोच कर हम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ना करें. हेट्रेड से जो इमोशन है, हेट्रेड, इसको सोच कर, इसको अपने अंदर लाकर हम अपनी ज़िंदगी वेस्ट ना करें. ठीक है, तो इसकी बात इसमें करी गई है. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो कैसे ख़त्म होगी? फायर से ख़त्म होगी. यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, अगर हमारा जो अर्थ है उसकी लेयर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो क्या होगा? हमारा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. एंड यू नो ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स. तो हमारा अगर बहुत इसी तरीके से गर्मी बढ़ती रही, तो एक दिन क्या होगा? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारा अर्थ में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. और हमारा
जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, जस्ट लाइक अंटार्कटिका, वहाँ पे क्या है टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पे बहुत कम है, तो वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है इन ह्यूमंस का। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी क्या हो जाएगा, हमारा वर्ल्ड एंड हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor ice. अब पोएट क्या बोलते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है किसके साथ, एक डिज़ायर्स के साथ, यानी इच्छाओं के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे आई होल्ड विथ, यानी कि मैं एग्री करता हूँ कि जो फायर है वो क्या करता है, एंड कर देगा वर्ल्ड को। अब इसमें जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं किसको, फायर को डिज़ायर से, यानी कि पोएट बोलते हैं जो फायर है वो किस तरीके से है, फायर हमारा जो इच्छाएं हैं वो क्या है, फायर जैसी हैं, बर्निंग डिज़ायर्स, यानी कि इच्छाएं जो हैं वो हमेशा क्या करती हैं, इंक्रीज़ होती रहती हैं टाइम के साथ, और एक दिन क्या होगा, अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो हमेशा हम सैड रहेंगे और हमारी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा, हम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे खुद को। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। अब पोएट क्या बोलते हैं, पर इफ़ इट हैड टू पेरिश, इफ़ इट हैड टू मीन्स, इट मीन्स वर्ल्ड, अगर दुनिया को क्या होगा, पेरिश ट्वाइस, ख़त्म होने होगा 2 बार, अगर दुनिया को चांस मिलेगा 2 बार ख़त्म होने का, तो पोएट को ये लगता है जो हेट है, जो हमारी जो नफ़रत है हमारे बीच, तो वो भी क्या है, काफ़ी है, नफ़रत भी काफ़ी है किस चीज़ के लिए, जितना पावरफुल अगर हमारा फायर है उतनी ही पावरफुल, यानी कि जितनी पावरफुल हमारे डिज़ायर्स हैं उतना ही पावरफुल हमारा आइज़ भी है, यानी कि हमारी जो हेट है उतना ही पावरफुल है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड वुड सफाइस, इट मीन्स जो आइस है वो भी क्या है, पर्याप्त है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमें ख़त्म कर देती हैं, उसी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी में हेट है वो भी क्या है, उतनी ही पावरफुल है, हेट इमोशन भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिससे क्या हो जाएगा, हम खुद को क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर लेंगे, खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो हेयर इज़ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इसमें यही बताया गया है कि जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि अर्थ जो है 2 तरीके से ख़त्म होगी, एक तो आइस से, दूसरा फायर से। और वो ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ ओपिनियन, मतलब कुछ लोग हैं उनका ये ओपिनियन है जो अर्थ का कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी अर्थ के सरफेस को और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का ये मानना है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नीचे चले जाएगा, इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, जो अर्थ है उसमें लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और ये इट वुड हैड सम कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट, और दोनों ही चीज़ से क्या होगा, आइस से भी प्रलय आएगा और फायर से भी क्या हो जाएगा, प्रलय आएगा, दोनों चीज़ों से प्रलय आएगा। ठीक है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। द पोएट देन कंपेयर्स, उसके बाद जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं फायर और आइस को, किससे, ह्यूमन के इमोशन से। पोएट डिज़ायर्स को यानी कि इच्छाओं को कंपेयर करते हैं फायर से, और हेट यानी नफ़रत को कंपेयर करते हैं आइस से। पोएट का ये मानना है कि जिस तरीके से जो फायर है, आग, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं है, उसी तरीके से डिज़ायर्स भी अच्छी नहीं है और हेट भी अच्छी नहीं है, और इससे क्या होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ समरी लिखी है मैंने। फायर एंड आइस छोटी सी पोएम है, और इसमें हमें क्या बताया, ज़िंदगी की एक रस के बारे में बताया, ज़िंदगी के एक सार के बारे में बताया है। द पोएटिक स्पीकर इंट्रोड्यूसेस 2 कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू हेल्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पोएट ये बताते हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ पीपल हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी किससे ख़त्म होगी, फायर से। कुछ लोगों का ये मानना है कि ज़िंदगी आइस से ख़त्म होगी, पर दोनों क्या है, पावरफुल हैं, यानी कि डिज़ायर्स से और हेट से, दोनों से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जितना ज़्यादा पावरफुल हेट है उतना ही ज़्यादा पावरफुल हमारी इच्छाएं भी हैं। सो हेयर आर फ्यू वर्ड मीनिंग्स लाइक डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इच्छाएं हमारी, फेवर यानी कि अप्रूवल, सपोर्ट करना, पेरिश ख़त्म होना, डाई, सफाइस पर्याप्त होना। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, वी विल बी बैक विद PYQs। सी यू ऑन माई नेक्स्ट, टेक केयर।